वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल ग्रैंड स्लैम विनर जो 2020 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता, और इनसे जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और 2020 में कुछ पोस्टपोन्ड भी हुए हैं ग्रैंड स्लैम, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको वहां प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में मिल सके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन से होते हैं ये आपके सामने है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन, और फोर्थ है यूएस ओपन। पहले तो आपको ये सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये स्टार्ट हुआ था 1905 को, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 1905 को, और ये फर्स्ट टूर्नामेंट होता है इन 4 ग्रैंड स्लैम में से। और ये कब होता है, जनवरी के महीने में होता है। और कहाँ पे होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है मेलबॉर्न, वहाँ पे ये हर एक साल होता है। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ के कोर्ट क्या सरफेस। अब ये आपको पता होना चाहिए कोर्ट क्या होता है। कोर्ट जहाँ पे ये मैच खेला जाता है, टेनिस का मैच ये देख रहे होगे, जहाँ पे ये मैच चल रहा है इसे कोर्ट बोलते हैं। और इसका सरफेस कैसा होता है, तो हार्ड कोर्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट का सरफेस कैसा होता है, तो आपको याद रखना है हार्ड कोर्ट होता है। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ, 1905 को, और कहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया में, और कोर्ट का सरफेस होता है हार्ड। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरा टूर्नामेंट होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जानते हैं, रोनाल्ड गैरोस। ये आपको नाम याद रखना है। और इसका वेन्यू कहाँ पे होता है, वेन्यू है पेरिस फ्रांस में। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका वेन्यू कहाँ पे होता है, पेरिस फ्रांस। और इसमें भी कोर्ट का सरफेस पूछते हैं, तो कोर्ट का सरफेस है क्ले। ये आप देख ही रहे होगे कि ये मिट्टी का सरफेस होता है जिसे क्ले कोर्ट कहते हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1891। आपको इस स्लाइड में याद रखना है फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोनाल्ड गैरोस, और इसके कोर्ट का सरफेस कैसा होता है, क्ले कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना है। थर्ड टूर्नामेंट है विंबलडन। फ्रेंच ओपन के बाद थर्ड टूर्नामेंट होता है विंबलडन। अब विंबलडन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा विंबलडन। विंबलडन ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1877। आपको ये ईयर भी याद रखना है, एग्जाम में इसका ईयर भी पूछते हैं कि विंबलडन कब स्टार्ट हुआ था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो इसका आंसर भी विंबलडन होगा। इसका आपको कोर्ट सरफेस भी याद रखना है, कोर्ट का सरफेस कैसा होता है, तो आप इमेज में देख ही रहे होगे ये ग्रास का कोर्ट है, तो आपको याद रखना है विंबलडन ग्रास के कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन के बाद सबसे लास्ट होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था 1881 में, और ये कहाँ पे खेला जाता है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और ये साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है। और इसका कोर्ट का सरफेस आप देख ही रहे होगे, हार्ड कोर्ट होता है। तो आपको याद रखना है यूएस ओपन का कोर्ट का सरफेस हार्ड कोर्ट होता है। इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि यूएस ओपन कहाँ पे होता है, न्यूयॉर्क यूएसए, और कोर्ट का सरफेस होता है हार्ड। और साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम पूछे तो यूएस ओपन होता है। मैंने एक स्लाइड में सारे टूर्नामेंट और उनके प्लेइंग एरिया के बारे में बताया हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से सरफेस पे होता है, हार्ड कोर्ट पे। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। अब हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे, टेनिस में कौन सी कैटेगरी में कौन से मैच होते हैं।
तो पहली कैटेगरी है मेंस सिंगल, दूसरी है वुमेन्स सिंगल, थर्ड है मेंस डबल, फोर्थ कैटेगरी है वुमेन्स डबल और फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी है मिक्स्ड डबल। टेनिस टूर्नामेंट में 5 कैटेगरी में मैच खेले जाते हैं। आपको इस स्लाइड में अच्छे से समझ आएगा कि ये कैटेगरी कैसी होती हैं। जैसे अब आप इस स्लाइड में देख रहे होगे, एक मैन इस साइड है, दूसरा मैन इस साइड है। ये मेंस सिंगल का मैच चल रहा है। अगर इस साइड 2 मैन होते और 2 मैन दूसरी साइड होते तो मेंस का डबल मैच हो जाता। और अगर ये एक साइड एक वुमेन, एक साइड एक मैन, इसी तरह दूसरी तरफ होता तो ये मिक्स डबल होता है। आई होप आपको समझ आ गया है कि ये कैटेगरी में मैच कैसे होते हैं और कितने प्लेयर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस साल में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विनर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस साल कितने ग्रैंड स्लैम हुए हैं। तो इस साल सिर्फ 2 ग्रैंड स्लैम हुए हैं। एक तो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा हुआ है यूएस ओपन। बीच के 2 जो होते हैं फ्रेंच ओपन और विंबलडन को कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्रेंच ओपन को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और विंबलडन को सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर। इनमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये इमेज में आप देख ही रहे हो इनकी फ़ोटो, ये है नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। और इन्होंने हराया है डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है सोफिया कैनिन को, ये यूएसए की प्लेयर हैं। आप फोटो में देख ही रहे हो, ये है सोफिया कैनिन। इन्होंने हराया है फाइनल में गार्बिन को, ये थी स्पेनिश की खिलाड़ी। तो आपको याद रखना है वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है सोफिया कैनिन ने। अब आपको याद रखना है मेंस डबल। मेंस डबल के विनर हैं राजीव राम, यूएसए के खिलाड़ी हैं। जोए सैलिसबरी, यूके के खिलाड़ी हैं। और इसी तरह वुमेन्स डबल कौन जीता, टाइमिया बेबोस और क्रिस्टीना। आपको ये बात भी याद रखनी है। आपको मेनली 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल। वुमेन सिंगल जीता है सोफिया कैनिन और मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच। आपको ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। और मिक्स डबल के विनर हैं बारबोरा और निकोला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे यूएस ओपन विनर, क्योंकि इस साल केवल 2 ही अभी तक टूर्नामेंट हुए हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा हुआ है यूएस ओपन, क्योंकि 2 टूर्नामेंट कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, डोमिनिक थियम, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसे हराया, अलेक्जेंडर जेवरेव, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता, डोमिनिक थीम। अब है वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, नाओमी ओसाका। ये है नाओमी ओसाका, आप फोटो में देख सकते हो। और ये जापान की खिलाड़ी है, इन्होंने हराया है विक्टोरिया को, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो आपको जस्ट विनर याद रखना है कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, नाओमी ओसाका ने, और ये जापान की खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन के मेंस डबल के विनर हैं मैट पेविक, जो बेलारूस के खिलाड़ी हैं, और ब्रूनो सोरस, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी है। ये दोनों मेंस के डबल्स में विजेता रहे थे। और वुमेन्स डबल में लोरा और वीरा, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं वुमेन्स डबल में। और इस साल का मिक्स डबल हुआ नहीं है, तो आपको जस्ट याद रखना है वुमेन सिंगल जो नाओमी ओसाका जीती है और मेंस सिंगल डोमिनिक थीम। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है और ये किस साल स्टार्ट हुआ, आपको साथ में ये भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, आपको याद रखना है, यूएस ओपन के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, दोनों आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ।